हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th हिंदी का जो हमारा लेसन नंबर 10 है, जिसका चैप्टर का नाम है सूर्य। लेखक कौन है हमारे? तो ओदोलेन समीकल। उनका हमने 7 क्वेश्चन पहले देख लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे 8वें क्वेश्चन से कि 8वां क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ है कि विभिन्न देशों में सूर्य का अलग अलग नामों से जाना जाता है। सूर्य को विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछ रहा है आप चारों में से बताएं कि किस किस देश में क्या क्या नाम है। जैसे पहला है प्राचीन मिस्र, याद रखेंगे। प्राचीन मिस्र में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे, उनको कहा जाता है हमीकुश या होरुश। प्राचीन मिस्र में इसको क्या कहा जाता है? हमीकुश या होरुश। दूसरा है फारस में उनको किस नाम से जाना जाता है? तो फारस में उनको कहा जाता है मिथ्रा। असीरिया में क्या कहा जाता है? तो मिरोदाक। और फिनिशिया में क्या कहा जाता है? तो अपोलो। ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी रह सकते हैं, तो इसीलिए आप लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं तो उसमें आप देख लेंगे। फारस में क्या कहा जाता है इसको? तो मिथ्रा। असीरिया में क्या कहा जाता है? तो मिरोदाक। फिनिशिया में क्या कहा जाता है? अपोलो। प्राचीन मिस्र में क्या कहा जाता है? हनीकुश या कोई दिक्कत? तो आशा करते हैं आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। नंबर 9 है रोम सम्राट ऑरेलिया ने सूर्य मंदिर को क्यों नष्ट नहीं किया। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जब रोम के सम्राट थे जिनका नाम था अरेलिया, रोम के सम्राट का क्या नाम था? अरेलिया। इन्होंने एक विद्रोही रानी जीनोबिया, याद रखेंगे क्या नाम था? जीनोबिया। इनके राज्य पर आक्रमण किया और उसको नजरमंद, जी क्या कहते हैं, उसको बंदी बना लिया। किसको? जीनोबिया को। और उसकी सुंदर राजधानी थी, उस राजधानी को उसने क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया। कौन? ये अरेलिया, यानी रोम के सम्राट थे अरेलिया। उन्होंने विद्रोही रानी जीनोबिया को बंदी बना लिया, उसके राजधानी को क्या कर दिया? सुंदर राजधानी थी, बहुत सुंदर, उस सुंदर राजधानी को उसने नष्ट कर दिया। लेकिन वहां एक मंदिर थी सूर्य, सूर्य की मंदिर, उस मंदिर को उसने नष्ट नहीं किया, उसको छोड़ दिया। इतना ही नहीं, छोड़ा ही नहीं, उसको बहुत भव्य बना दिया, खूब बड़ा सुंदर आकर्षक, उसको और मंदिर को और अच्छा बनाया। तो क्वेश्चन कह रहा है क्यों बनवाया? इसलिए क्योंकि जो रोम सम्राट अरेलिया थे ये सूर्य को क्या मानते थे? देवता मानते थे, माने उनको एक आराध्य माने परम गुरु मानते थे, इसीलिए परम भगवान देवता, इसीलिए उस मंदिर को उन्होंने तोड़ा नहीं और उसको और क्या बनाया? भव्य बनाया। माने वो देवता मानते थे ना, किसको? सूर्य को। तो इसीलिए उस सूर्य मंदिर को उन्होंने तोड़ा नहीं और क्या किया? उसको और भव्य बनाया। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, सॉरी 10, मिथराइयों के अनुसार सूर्य का जन्म दिवस, यानी कि जो हम लोग आज जिसको ईसाई मानते हैं, ईसाइयों के अनुसार सूर्य का जन्म दिवस कब है? तो याद रखेंगे 25 दिसंबर। अब उसके प्रमाण में क्या बताया गया है? तो उनके प्रमाण में कहा गया है कि पहले जो क्रिसमस डे होता था, यानी जो हम लोग बड़ा दिन मानते थे, वो कब मानते थे? वो लोग मनाते थे 6 जनवरी को। कब मनाते थे? 6 जनवरी को मनाते थे। लेकिन वो लोग भी सूर्य को, मिथराई लोग भी किसको मानते थे? सूर्य को एक देवता मानते थे, माने एक अच्छे प्रभु मानते थे। इसलिए अपना जो वो उनका क्रिसमस डे था, ये 6 जनवरी था, उसका दिन वो क्या कर दिए? चेंज कर दिए और 25 दिसंबर यानी सूर्य के जन्मदिन पर ही वो अपना पर्व मनाना शुरू कर दिए। कौन पर्व? क्रिसमस दिवस। तो आज भी हमारे देश में क्रिसमस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि मिथराइयों के अनुसार ये 25 दिसंबर हमारा क्या है? जन्मदिन है। किनका? सूर्य का। तो अगर आपसे पूछे कि मिथराइयों का सूर्य, जो सूर्य हैं, उनका जन्म दिवस कब है मिथराई के अनुसार? तब 25 दिसंबर। कैसे? तो लिखिएगा, इनके प्रमाण में बताया गया है कि पहले वो लोग 6 जनवरी को मनाते थे क्रिसमस डे, लेकिन सूर्य का जन्म दिवस 25 दिसंबर को होने के कारण वो अपने 6 जनवरी का तारीख बदल करके क्या कर दिए? वो 25 तारीख को कर दिए और 25 तारीख को ही अपना क्रिसमस डे मनाने लगे। किसके याद में? तो सूर्य के जन्म दिवस के याद में। नंबर 11 है प्राचीन मिस्र, चित्रों के शरद के सूर्य के सिर पर सिर्फ एक बाल दिखाया गया है। देखिए वहां पर क्या है कि मिस्र में, जो प्राचीन मिस्र है, वहां पर एक तस्वीर प्रकाशित होती है और उन तस्वीरों में जो शरद ऋतु होती है तब सूर्य के सिर पर केवल एक केस दिखाया जाता है। इसका मतलब क्या है?
तो इसका मतलब यहाँ है, यानी प्राचीन मिस्र का मानना है, वहाँ के लोगों का मानना है कि प्राचीन मिस्र जब शरद ऋतु आती है, शरद का मतलब होता है ठंडा का, तो ठंडा में सूर्य का तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वो कम हमें दिखाई देती है, उनके प्रकाश मतलब उसका प्रकाश जो होता है ना हम लोगों को तक कम पहुँच पाता है। तो कम पहुँचने के संकेत में सूर्य के सिर पर क्या दिखाया जाता है, एक केस दिखाई जाती है। माने एक केस दिखाई देने का मतलब हुआ कि उनके सिर पर एक केस है, अर्थात उनका प्रकाश कम आता है। ठीक है, कब मौसम में, शरद ऋतु में। ठीक है, कोई दिक्कत। नंबर आगे हैं, सूर्य मंदिर के अवशेष भारत में कहां कहां मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि बताइए भारत में कहां कहां पर सूर्य मंदिर के अवशेष मिले हैं। तो याद रखेंगे, सूर्य मंदिर प्राचीन भग्नावशेष भारत के जम्मू कश्मीर के मारतंड नामक स्थान पर, जम्मू कश्मीर में एक जगह है जहां पर मारतंड नामक स्थान है, उन मारतंड स्थान पर सूर्य मंदिर के अवशेष दिखाई पड़े हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान का एक जगह है जिनका नाम है मुल्तान, मुल्तान में भी सूर्य मंदिर के अवशेष मिले हैं। ठीक है, कहाँ मिले हैं, तो पाकिस्तान के मुल्तान में और जम्मू कश्मीर के मारतंड में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए हमारे भारत में कहां कहां पर जो सूर्य मंदिर थे उसके अवशेष भग्नावशेष मिले हैं, तो आप क्या लिखेंगे, तो सूर्य मंदिर के अवशेष जम्मू कश्मीर के कहां, मारतंड में, और साथ ही साथ पाकिस्तान के मुल्तान नामक स्थान पर सूर्य मंदिर के अवशेष देखने को मिले हैं। अवशेष माने समझ रहे हैं, मंदिर है नहीं, मंदिर टूट चुकी है, लेकिन उनका अवशेष अभी भी है। जो वहां पर लोग हैं, कुछ लोग उस टूटे हुए मंदिर में भी पूजा पाठ करते हैं सूर्य की। ठीक है, सूर्य मंदिर में सबसे बड़ा मंदिर हमारे यहाँ कहाँ है, तो हमने बताया था उड़ीसा का कोणार्क मंदिर, याद रखेंगे, सूर्य मंदिर का सबसे बड़ा उदाहरण है। ऐसे उस मंदिर में भी अभी बंद है, दरवाजा वहां भी बंद है, वहां भी उसकी पूजा नहीं की जाती है। बहुत बड़ा मंदिर है, आप जाएंगे देखेंगे तो बहुत भव्य, ठीक है ना, लेकिन अभी भी वहां पर उनकी पूजा नहीं, लोग देखने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत। चलते हैं आगे हम लोग। मैं मैक्स मूलर ने सूर्य के संबंध में क्या लिखा। देखिए, मैक्स मूलर कहाँ के निवासी थे, तो जर्मनी के। याद रखेंगे, हम लोग उनका एक लेख भी पढ़े थे, भाषण, हम भारत से क्या सीखें। उनका भारत से बहुत लगाव था, तो उन्होंने सूर्य के बारे में क्या लिखा है। देखिए, मैक्स मूलर के अनुसार सूर्य जो है वैदिक कथाओं का एक प्रमुख देवता है, माने वेदों के अनुसार सूर्य क्या है, एक प्रमुख देवता है। और उनका मानना है, किनका, वेद का मानना है कि सूर्य जो है ना वो ऊपर से आकाश से भ्रमण करते हैं और सब कुछ देखते हैं। हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, इन सारी चीजों पर किनकी नजर होती है, सूर्य की नजर होती है। ये किसने बताया, मैक्स मूलर ने कहा है। और क्योंकि वो जागता जिंदा क्या है, देवता है, वो सब कुछ देख रहे हैं, चल रहे हैं, तो वो जिंदा देवता है ना, तो वो सब कुछ देखते हैं। तो उनसे हमें बचने के लिए हम लोग उनकी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम तो मानव हैं, हमसे जो गलती हुई है आप उनको क्या कर दीजिए, माफ कर दीजिए, भूल जाइए। ठीक है ना, ऐसा कौन लिखा ये बात, मैक्स मूलर कहते हैं, अपनी किताबों में उन्होंने ऐसा लिखा है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि मैक्स मूलर ने क्या क्या कहा है सूर्य के बारे में, तो लिखेंगे जर्मनी लेखक मैक्स मूलर ने बताया कि सूर्य जो है एक जिंदा देवता है, जीते जागते देवता है, क्योंकि सूर्य आकाश के इस पक्ष से दूसरे पक्ष जो है ना वो चलते रहते हैं और संसार की सारी गतिविधियों पर वो नजर रखते हैं, देखते हैं। अर्थात हम जो क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं, ये सब किनके नजरों में होती है, सूर्य के नजरों में होती है। तो वो जब देखते हैं तो हम उनसे बचने के लिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं। ये कौन लिख रहे हैं, मैक्स मूलर लिख रहे हैं कि हम उनसे प्रार्थना लिख रहे हैं, करते हैं कि हे प्रभु, हम तो मनुष्य हैं, हमसे जो गलती हुई हो, आप तो देवता हैं, आप हमें क्षमा कर दीजिए और हमारी गलतियों को आप भूल जाइए। ठीक है, कोई दिक्कत। ये बात किसने लिखा, मैक्स मूलर ने लिखा। नंबर 14, राम ने शक्ति प्राप्त करने के लिए किस स्त्रोत का पाठ किया था। देखिए, तो आप याद रखेंगे, राम जो हैं क्या किए थे, जब एक मतलब अपनी शक्ति प्राप्त करने के लिए उनके एक ऋषि थे जिनका नाम था अगस्त मुनि। याद रखेंगे, क्या नाम था उनका, अगस्त मुनि। अगस्त मुनि के कहने पर उन्होंने राम ने यानी राम आदित्य हृदय स्रोत का पाठ किया था। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ का मतलब हुआ कि सूर्य की पूजा किया था। ठीक है, ऐसा नहीं कहा कि किनकी पूजा किया था, तो आप तो लिख देंगे सीधे सूर्य की पूजा। पाठ पूछ रहा है, किनकी पाठ, तो आदित्य, आदित्य का मतलब भी क्या होता है, सूर्य। तो वहां पर एक पाठ है जिनका नाम है आदित्य हृदय स्रोत, उन पाठ का उन्होंने अध्ययन किया यानी पढ़ा और सूर्य की पूजा की, तब जाकर के उन्हें एक अद्भुत शक्ति प्राप्त हुआ। किसके कहने पर, अगस्त मुनि के कहने पर। ठीक है, तो
आपसे क्वेश्चन क्या क्या है, राम ने अपनी शक्ति प्राप्त करने के लिए किसकी पूजा की, किसकी आराधना की, तो सूर्य की। तो सूर्य में किनका पाठ किया था, तो आदित्य हृदय स्रोत का। जैसे आप रामायण में कई कांड होते हैं ना, किष्किंधा कांड है, लंका दहन कांड है, बाल कांड है ना, जैसे हनुमान जी का कई कांड उसमें लिखा गया है, उसी तरह से यहाँ पर सूर्य के कई कांड है जिनमें आदित्य हृदय स्रोत जो है, ये पाठ किसने किया था, राम ने। क्यों, तो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए। जब उनको किनसे लड़ना था, रावण से लड़ना था। रावण भी बहुत शक्तिशाली था ना। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे 14 नंबर क्वेश्चन, राम ने शक्ति प्राप्त करने के लिए। आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। नंबर 15 है अदय और सदा वृद्ध शब्दों का अर्थ है। तो देखिए, अदय का अर्थ होता है, हमने बताया था आपको, अदय का अर्थ होता है जो दो न हो सके, अर्थात जिसका खंड नहीं किया जा सकते। अदिति उसको भी कह सकते हैं, आदित्य। तो अदिति का मतलब जिसका खंड न हो, यही अदय कहा है, जो दो न हो, जिसका खंड नहीं किया जा सकते। और सदा वृद्ध का अर्थ है जो सदा बढ़ता रहे, कभी समाप्त न हो, उनको कहते हैं हम लोग सदा वृद्ध। नाम से ही पता चलता है, सदा वृद्ध माने सदा बढ़ते रहे। और अद्य का अर्थ हुआ जो जिसका खंड नहीं किया जा सके। ठीक है, तो ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है। अद्य का अर्थ तो जिसका खंड न हो, माने जिसको दो भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। और सदा वृद्ध, तो सदा वृद्ध हुआ है जो कभी सदा बढ़ते रहता है, कभी समाप्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16, मयूर कवि कौन थे। तो हमने बताया था कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे मयूर। जैसे जैसे आपने सुना होगा कवि चंद्रवदाई, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज चौहान राजा थे, उनके दरबारी कवि का नाम था कवि चंद्रवदाई। ठीक है ना, जिन्होंने एक किताब लिखी थी जिनका नाम था थी पृथ्वीराज रासो। क्या नाम था उनका, पृथ्वीराज रासो। जैसे अकबर, राजा अकबर के दरबारी कवि थे अबुल फजल। जैसे ये क्या कहते हैं जिनका नाम था अकबर, बिरबल, बिरबल था नहीं, तो अबुल फजल ने लिखा अकबरनामा या आईने ए अकबरी, ये सब किताब लिखा था। ठीक है, तो उसी तरह से आप चंद्रगुप्त मौर्य के नाम सुना होगा, नहीं पढ़े होंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि कौन थे, कौन था चंद्रगुप्त, उनका कोई दरबारी कवि था, उसका नाम है चाणक्य। चाणक्य उनका नाम था। ठीक है, तो उसी तरह से हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, मयूर। उन्होंने सूर्य के बारे में यानी सूर्य की प्रशंसा करते हुए एक किताब लिखा, सूर्य शतकम। क्या रखा, सूर्य शतकम, एक किताब लिखा। और इन पुस्तक की विशेषता क्या थी, वो कहते हैं कि इनका पाठ करते करते माने पाठ करने वाले जो थे उनका अंधापन अपने आप क्या हो गया, समाप्त हो गया। जो बचपन से अंधे थे, आप पाठ किए तो पाठ करने के बाद क्या हो गया, अंधापन। मानी कहने का अर्थ है सूर्य के शतकम में ऐसा गुण था किताबों में, जो इस तरह का उन्होंने, क्लियर। जैसे देखिए, हर पहले के पुस्तकों में न भी कुछ ज्ञान होती थी। जैसे आपने पढ़ा होगा हमारे भारत के नालंदा विश्वविद्यालय का जो एक किताबें थी, उस किताब को किसको दिया गया था पढ़ने के लिए, बख्तार खिलजी को। बख्तार खिलजी हमारे भारत में जब आया, बहुत बीमार हो गया था, बहुत आक्रमणकारी था। बीमार जब हो गया तो कितने जितने भी उसके वैद्य थे, उसके जो नीम हकीम थे, माने इस्लाम धर्म के जितने गुरु थे, सबसे इलाज करवाया, ठीक नहीं हुआ। तो कुछ लोग कहे कि तुम नालंदा के जो गुरु हैं उनसे दिखवाओ, ठीक हो जाएगा। जब वो मरने लगा, जब देखा कि अब हमारी मतलब अंत हो जाएगी, तब उसने मजबूरी बस नालंदा के हिंदू जो ब्राह्मण थे उनको बुलवाया। ठीक है, और उनको कहा कि आप हमें इलाज कीजिए, लेकिन शर्त रखा कि हम तुम्हारी दवा नहीं पिएंगे, तुम्हारे हाथ की दवा हम नहीं पिएंगे। तो उसने कहा ठीक है, हम दवा तुमको नहीं देंगे। ठीक है, अब क्या होता सो देखिए, उनका नाम था सीलभद्र, जो गुरु थे सीलभद्र, उन्होंने बख्तार खिलजी को दिया था। बस उन्होंने क्या किया, एक कुरान शरीफ उनको दिया, कुरान शरीफ। और कुरान शरीफ को रोज रोज कहा 2-2 पन्ना तुमको पढ़ना है। ठीक है, आप या 3-3 पन्ना, मैंने उनको दे दिया कि इतना इतना पाठ तुमको रोज करना है। अब रोज वो करने लगा, पाठ करते करते ना वो कुछ दिन में ठीक हो गया। कौन, बख्तार खिलजी, जो काफी दिनों से बीमार था, कितना इलाज किया ठीक नहीं हुआ, वो केवल पाठ करने से ठीक हो गया। तब पाठ करने से जब फिर बख्तार खिलजी बुलवाया इसको, ठीक है, तो सीलभद्र को बुलवाया तो पूछा कि तुमने क्या ऐसा कर दिया था कि हम ठीक हो गए, मैंने किताब पढ़ते पढ़ते हम ठीक हो गए, ऐसा क्या था। तो कहा इसमें हमने एक लेप लगा दिया, जिसको आप उल्टाते थे और ऐसे करके थूक से लगा करके ऐसे मतलब नहीं होता, बहुत सारे पहले लोग पन्ना उल्टाता है कि पैसा गिनता है तो थूक लगा लेता है ऐसे करके, जो उल्टाते थे ना किताब को, तो तुम थूक लगाते थे, वही उसमें लेप लगा हुआ था, इस लेप के कारण ही तुम ठीक हो गए। नहीं, इसी कारण गुस्सा में आ गया वो,
ठीक है, और कहा कि हमारे नीम हकीम इतना कमजोर और नालंदा विश्वविद्यालय हिंदू इतना ताकतवर है ज्ञान में, कहाँ से ज्ञान तुमको मिला? था नालंदा विश्वविद्यालय से। न वो विश्वविद्यालय रहेगा, ना हमारा इस्लाम धर्म नीचे जाएगा, हिंदू आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए उसने आकर के उस पर आक्रमण कर दिया और उसमें आग लगा दिया। उसके 9 मंजिला जो भवन था जिसमें किताबें की भंडार था, तांबे की किताबें थी, तांबा का किताब, ठीक है, तांबा का पन्ना था, समझिए उस पर लिखा हुआ था, ये सारे चीज सब जल करके भस्म हो गया। लगभग समझिए 8-9 महीना तक ना उसमें आग लगा ही रह गया। जब तक बरसात नहीं हुई तब तक वो बंद नहीं हुआ, जलते रह गया, कोई उसको बुझाने नहीं गया, सारा बच्चा सब भाग गया। तो नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर बन गया। नहीं समझे? तो मैंने कहने का अर्थ है उसमें पुस्तक की भी कुछ खासियत होती थी। उसी तरह से सूर्य सतकम नामक एक पुस्तक थी जिसका पाठ करने से सूर्य के कारण अंधापन उनका क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो आपसे पूछता है कि मयूर कौन थे? तब मयूर राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उन्होंने सूर्य के प्रशंसा में क्या लिखा? तो सूर्य सतकम नामक, क्या लिखा उन्होंने? सूर्य सतकम नामक एक पुस्तक लिखी। कोई दिक्कत? तो आशा करते हैं आपको ये 16 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे।